कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और अगर हम लोग का आवश्यकता पड़ता है, मतलब हम लोग को जब जरूरत पड़ता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं उपाय, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर हम लोग के सामने आए तो हम लोग उस चीज से बाहर निकल पाए। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि आविष्कार कैसे हम लोग के लिए लाभकारी है, कैसे हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। और इससे रिलेटेड हम लोग का आज का टॉपिक है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें दो तीन चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहला कि इसमें जुड़ा हुआ है वर्ड टेक्नोलॉजी और उसके आगे लगा हुआ बायो, मतलब कुछ ऐसा काम करेंगे कि लिविंग बींग्स में टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करा सके। अब टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कैसे कराएंगे? कोई चिप लगा देंगे क्या ह्यूमंस में? नहीं ना, कुछ ऐसा काम करेंगे कि हम लोग का जो जनरेशन है वो मॉडिफाई होके बेहतर बन पाए, ताकि सर्वाइवल हम लोग का अच्छा हो जाए। एनवायरमेंट में बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। तो टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट करना है लिविंग थिंग्स के साथ कि हम लोग का सर्वाइवल अच्छा हो जाए। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक का क्या नाम है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। अब जब बायोटेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो यहाँ हम लोग को क्या क्या जानने को मिलेगा? पहला कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको कहते क्या है, मतलब कहां से आया ये सब, ठीक है। दूसरा कि इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा, इसका यूज किया जाए और डेली लाइफ में क्या क्या प्रैक्टिस किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो है बैक्टीरिया या छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो भी तो लिविंग है। अब लिविंग है तो उनमें कैसे बायोटेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। अब सबसे छोटा यूनिट क्या होता है हम लोग के बॉडी में? डीएनए। डीएनए लेवल तक हम लोग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा होगा सारा चीज क्लियर आपको। और हम लोग का डीएनए जो है उसको कॉपीज कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग को आज की लेक्चर में कवर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो है हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी, ये होता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी दो तीन चीजों से हम लोग का मिलकर बना है। पहला, हम लोग का लिविंग थिंग्स जब होंगे, बायो मतलब लाइफ, उसमें अगर हम लोग टेक्नोलॉजीज को जोड़ दे, टूल्स को जोड़ दे, नया नया एडवांसमेंट्स को जोड़ दे, और लोगोस मतलब उसका स्टडी करना। लिविंग थिंग्स में टेक्नोलॉजी को जोड़ के उसका स्टडी कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या हम लोग का? बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब हम लोग इसमें सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। चलिए, अब बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है ये चीज समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जब बात किया जाता है तो बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करके नया नया प्रोडक्ट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नया प्रोडक्ट्स बना देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है नया प्रोडक्ट्स बना देंगे ताकि सरवाइव कर पाए हम लोग। इस चीज को हम लोग बोल देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हिस्ट्री का बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का कुछ तो हिस्ट्री होगा। अब ये सेंचुरीज अगो बहुत सारे हम लोग के बदलाव होने लगे थे, एवोल्यूशन होने लगा था। एवोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि डीएनए में चेंजेस होता है। डीएनए में चेंजेस के साथ साथ हम लोग का बॉडी बनता है, शरीर बदलता है, हाथ पैर सारा चीज अलग अलग फॉर्मेशन होता है। तभी तो इतने सारे वैरायटीज है, सबका शकल सूरत अलग अलग है।
सबका बोलने का ढंग अलग है, सबका वॉइस अलग है। तो ये सब क्या है, सबका जीन्स अलग अलग है, सबका डीएनए अलग अलग है। इस कारण से अब ये जो है हम लोग का पहले से इंटीग्रेटेड है कि हम लोग का जो डीएनए है वो आने वाले टाइम में मॉडिफाई होगा, तभी तो वो क्या होगा, सरवाइव कर पाएगा। आने वाले जनरेशन्स में मान लीजिए कोई यहाँ पे रहता है, झारखंड में रहता है, लेकिन उसको भेज दिया साइबेरिया, भेज दिया जाए उसको कहाँ पे, साइबेरिया, वहां माइनस में टेम्परेचर, तो उसका बॉडी क्या करेगा, धीरे धीरे अडेप्ट करना चालू करेगा। क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। अडेप्टेशन के साथ उसके जीन्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, तो नेक्स्ट आने वाले जो जनरेशन है उसमें पहले से ये एबिलिटी हो जाएगा कि इतना ठंडा जगह है, हमको इसके लिए प्रिपेयर होना है, तो उसका बॉडी ऑटोमेटिकली गर्म रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है। नेक्स्ट हम लोग का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दो तरह का चीज होता है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, उनमें भी मॉडिफिकेशंस होता है। ठीक है, अभी कोरोना आया, कोरोना में एक ही वेरिएंट नहीं था, 5-6 वेरिएंट थे, है ना। क्या हो रहा था, वो अपना जीन को जल्दी जल्दी बदल रहा था। क्या कर रहा था, धीरे धीरे बदलता जा रहा था। तो वो जो सीक्वेंस को, जो जीन को हम लोग, जो डीएनए का पोर्शन को हम लोग टारगेट कर रहे थे उसको मारने के लिए, वो उसको ही बदल दे रहा था, इसीलिए उसको मार ही नहीं पा रहे थे, है ना। तो ये सब भी आता है हम लोग का मॉडिफिकेशंस में। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पहले से, केक बनाना, ईस्ट सेल जो होता है मल्टीप्लिकेट करता है तभी तो केक बनता है, बेकर्स ईस्ट लाते हैं ना हम लोग, चाहे फर्मेंटेड अल्कोहल हो गया, ड्रिंक्स हो गया, कोक हो गया, सारे चीजों में सारा चीज यूज होता है, बैक्टीरिया से लेके, चीज से लेके, योगर्ट से लेके, सारा चीज बायोटेक्नोलॉजी में आता है। चाहे वो पनीर बना रहे हो, चाहे हम लोग दूध को फाड़ के और भी कुछ घी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सारे जो हम लोग का चीज है आजकल का डेट में, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है इसको एक साइंटिस्ट बताए जिसका नाम था कार्ल इरेकी। क्या बताएं, कार्ल इरेकी, इसको लिख लीजिए, कार्ल इरेकी। लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुआ 1970s में। कब हुआ स्टार्ट, 1970s में। और 1971 से पहले बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में ही प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, किसमें किसमें किया जाता था, एग्रीकल्चर और हम लोग का फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को इसमें और भी चीजें जानने को मिलेंगी कि कैसे कैसे होता है ये सब, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है। आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग का जो है इसके बारे में जान लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्क इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री पार्क स्पेशलाइज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी companies that work together as biorefinery. A biorefinery is a biomass equivalent or an oil refinery. These companies refine the material and produce bioproducts. अब इसका मतलब क्या हुआ,
एक जगह है जिसका नाम क्या है, BIP, जिसका फुल फॉर्म हो गया बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज जो है वो आते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग अपना रिसर्च करते हैं, बायो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो बायो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ठीक है, बायो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक जगह है। अब बायोटेक्नोलॉजी को बोला जाता है एक ऐसा साइंस जहां पे क्या होता है, जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होते हैं वो किए जाते हैं। जितना चीज पॉसिबल है हम लोग लाइफ को लेके पॉसिबिलिटीज करना, उसमें चेंज करना, तो ये सारा चीज बायोटेक्नोलॉजी में आता है। आप लोग सुने होंगे कि सुपर ह्यूमंस बनाया जा रहा है जिसमें कोई बीमारी नहीं होगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होगा, कभी उसका पैर हाथ दर्द नहीं करेगा, कभी उसको सिर दर्द नहीं होगा। सारा बीमारी वाला जड़ को हम लोग निकाल दे रहे, जीन्स को निकाल दे रहे हैं और सुपर ह्यूमंस बनाने की कगार पे हैं ताकि उनको भेजा जाए दूसरे प्लैनेट्स तक। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग अगर अर्थ पे ही रहे तो ऐसा हो सकता है कि कोई मेटियोर आके, कोई कॉमेट आके यहाँ मारे और खत्म हो जाए। तो उस टाइम पे जब दूसरे वाले लोग जिंदा रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अपने जो ह्यूमंस का हम लोग का एवोल्यूशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे, उनका वो जिंदा रहेंगे, कम से कम इंसानों का वजूद कम से कम जिंदा रहेगा। तो ये सारा चीज प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बायो इंजीनियरिंग में बहुत सारा चीज आता है, न्यूरोलॉजी से लेके, केमिस्ट्री से लेके, मैथमेटिक्स से लेके, फिजिक्स से लेके, सारा चीज, केमिकल इंजीनियरिंग से लेके सारा चीज, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है, सारे चीजों में यूज होता है। अब जब स्पेसिफिकली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का बात करते हैं, जब लाइफ का बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी का बात करेंगे, उसमें इंजीनियरिंग को कैसे हम लोग घुसा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके, कंप्यूटर साइंस का यूज करके। दूसरा है हम लोग सेल्स में एक्सपेरिमेंट्स करके, सेल्स में एक्सपेरिमेंट करके, माइक्रोबायोलॉजी कर, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब में रिसर्च करके, जेनेटिक्स में रिसर्च करके, फिजियोलॉजी में रिसर्च करके, बायोकेमिस्ट्री, अलग अलग केमिकल्स में रिसर्च करके, इम्यूनोलॉजी, हम लोग का इम्यून सिस्टम पे रिसर्च करके, एंटीबॉडीज पे रिसर्च करके, वायरोलॉजी, वायरसेस पे रिसर्च करके, एम्ब्रियोलॉजी, जो नया बच्चा बनता है एम्ब्रियो, उस पे रिसर्च करके, हम लोग का डीएनए पे रिसर्च करके, उसका मैनिपुलेशन करके, फंगस पे रिसर्च करके, प्लांट्स पे रिसर्च करके और एनिमल्स पे रिसर्च करके। इतने सारे जो पॉइंट्स है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका एप्लीकेशन का बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या है। पहला, हम लोग अपना हेल्थ को सुधार सकते हैं, सुधार सकते हैं ना? कैसे सुधार सकते हैं? हम लोग अगर जान जाए पूरा बॉडी कैसे काम करता है टेक्नोलॉजी का मदद कर यूज से, तो हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, हम लोग का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, उसके खिलाफ मेडिसिन दे देंगे, मेडिसिन दे देंगे, हम लोग का हेल्थ सही हो जाएगा। अभी एंटीबायोटिक्स बनता है ना, सब किसका देन है? बायोटेक्नोलॉजी। जितना मेडिसिन बनता है, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कैसे बना? बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल होता है, प्रोडक्ट सही से बन रहा है कि नहीं, अमाउंट सही से जा रहा है कि नहीं, किसका देन है? एनवायरमेंट, जितना चेंजेस हो रहा है उसका खोज खबर रखना, एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सबको मेजर करने का तरीका कहां से पता चला? क्लियर है? ये सारा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है?
पहला है बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का तो वो पूरा ब्रॉड चीज है, और एग्रीकल्चर का बात करते हैं तो प्लांट्स में डिजीजेस में कौन सा बैक्टीरिया, उनमें क्या क्या प्रेजेंट है जो डिजीज को कॉज कर रहा है, ये सारा चीज। अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं हम लोग, तो फूड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, सारे चीजों में बायोटेक्नोलॉजी आता है। जब मेडिकल वाला चीज का बात करते हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का, चाहे मेडिकल बायोलॉजी का, तो उसमें डायग्नोस्टिक्स मतलब डायग्नोसिस में हेल्प करता है, थेरेपी में हेल्प करता है, वैक्सीन बनाने में हेल्प करता है। कौन? हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी। अगर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का बात करें तो प्लांट का हेल्थ में, फूड का प्रोसेसिंग में, ये सब में। ठीक है, अगर एनवायरमेंटल बायोलॉजी का बात करें तो हम लोग का जो एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उसमें हम लोग बात करेंगे। फॉरेंसिक वाला चीज है उसमें हम लोग बात करेंगे, डीएनए सैंपल को लेके उसका डीएनए से मिलाएंगे, चोर कौन है पता चल जाएगा। सीआईडी देखे हैं ना आप लोग? हाँ, तो डॉक्टर सालुखे वही करता है, इसका डीएनए को मिलाता है उसका डीएनए से। डीएनए क्या है? एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर मैच हो गया तो चोर वही है, कातिल वही है। समझ में आया? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये सारा एप्लीकेशन है हम लोग का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ हम लोग देखेंगे बायो टेक्नोलॉजी। टाइप्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, पहला है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है रेड बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा है ब्लू और चौथा है व्हाइट। अब चारों का मतलब समझते हैं। जब ग्रीन का बात कर रहे हैं तो ग्रीनरी रिलेट करेगा हमेशा प्लांट से, तो ये एग्रीकल्चरल वाला एप्लीकेशंस जो है वो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। क्लियर? रेड वाला चीज का बात करें तो हम लोग का ब्लड से रिलेट करेंगे, तो वो आएगा हम लोग का मेडिकल एप्लीकेशंस में। क्लियर? तीसरा है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, मतलब एक्वेटिक, पानी वाला चीज। ठीक, और चौथा है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। क्लियर है? चलिए, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, अब ये क्या होता है वो समझते हैं। कितना देर हो गया देखिए उसमें, कैमरा में देखिए कितना देर हुआ। बंद कीजिए उसको।